नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करेंगे वो है सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट, और जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में बेकर्स एजेंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हमने डिस्कस करा था जो दो टाइप्स की लाइफ साइकिल है, यानी कि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक टाइप, दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करी थी। और इसके साथ ही हमने बात करा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सैक्रोमाइसिस के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड टाइप की जो लाइफ साइकिल है, दैट इज़ हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में। और इसके साथ साथ तीनों लाइफ साइकिल्स के बीच में अंतर क्या है, और हम यहाँ कंपेयर करेंगे तीनों लाइफ साइकिल्स को और उनके बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आप भी अगर टीजीटी बायोलॉजी की अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में टारगेट एट वन। और अगर आप पीडीएफ के माध्यम से और स्टडी मटेरियल के माध्यम से अपने तैयारी का जो एरिया है वो और भी ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट, और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स। तो बेसिकली जो लाइफ साइकिल्स होती हैं जो सैक्रोमाइसिस में विजिबल होती हैं, दीज आर ऑफ 3 काइंड्स। पहला है हैप्लॉन्टिक टाइप। हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर जो इस लाइफ साइकिल में आप देखेंगे बेसिकली जो हैप्लॉइड फेज है वो डोमिनेंट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ जो मैक्सिमम एरिया है लाइफ साइकिल का उसमें हैप्लॉइड फेज है वो ज़्यादा होता है और डिप्लॉइड फेज बहुत ही कम होता है। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, हैप्लॉन्टिक टाइप। दूसरी टाइप की ये जो लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक टाइप, इसमें क्या होता है कि डिप्लॉइड फेज है वो डोमिनेंट होता है और यहाँ पे ज़्यादा एरिया जो होता है लाइफ साइकिल का वो डिप्लॉइड फेज में रहता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है डिप्लॉन्टिक टाइप। थर्ड जो टाइप है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। इस टाइप के लाइफ साइकिल में क्या होता है कि दोनों जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस हैं ये दोनों ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इस लाइफ साइकिल को क्या कहा जाता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप, यानी कि दोनों जो फेजेस है इसमें डोमिनेंट होते हैं। तो ये तो थी तीनों के बीच में डिफरेंस। आई होप जो डिफरेंस था तीनों लाइफ साइकिल्स के बीच में आपने इसे समझ लिया होगा। एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो पहली लाइफ साइकिल है यानी कि डिप्लॉन्टिक टाइप, ये दिखाई देती है सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस के अंदर जनरली। ठीक है, दूसरी टाइप की जो लाइफ साइकिल है वो नज़र आती है सैक्रोमाइसिस लुडविगी के अंदर, और ये जो थर्ड टाइप की जो लाइफ साइकिल है ये नज़र आती है सैक्रोमाइसिस सर्विसे के अंदर। ठीक है, तो ये जो तीनों डिफरेंस है ये आपने समझ लिया होगा इनके, और इनके ये जो लाइफ साइकिल है ये किन के अंदर रिप्रेजेंट होती है ये भी चीज़ आपने समझ ली होगी। अब हम जानते हैं कि ये जो थर्ड टाइप की जो लाइफ साइकिल है यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप वो क्या है, और उनके बीच में जो बारीकियां हैं उसको भी देखते हैं और प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो लाइफ साइकिल है ये है सैक्रोमाइसिस सर्विसे की। ठीक है, और ये जो लाइफ साइकिल है ये रिप्रेजेंट कर रही है, जैसा कि इसका नाम है, यानी कि हैप्लोफेज भी यहाँ पे डोमिनेंट है, डिप्लोफेज भी डोमिनेंट है, और ये जो पूरा जीवन चक्र है यानी कि लाइफ साइकिल है ये बराबर भागों में बटी हुई है, यानी कि आधी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोफेज की है और आधी जो लाइफ साइकिल है डिप्लोफेज की है, इसीलिए इसका नाम हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता चल गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ की लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो एस्कस होता है, एस्कस मीन्स जो एस्कस डेवलप होता है जाइगोट के बाद। ठीक है, जो एस्कस होते हैं या जिसे आप एस्कोस्पोर्स कहते हैं, इन सभी के अंदर आप देखेंगे कि ये 4 जो एस्कोस्पोर्स है इसमें 2 एस्कोस्पोर्स एक डिफरेंट तरीके से
डिफरेंट तरीके से इनके अंदर देखा जाएगा मैटिंग टाइप, और जो दूसरा टाइप है, जो दूसरे एस्कस हैं, इनके अंदर दो डिफरेंट जो टाइप ऑफ मीटिंग है वो दोनों नजर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्मली जो हैप्लॉइड सेल होती है उनके अंदर जो तरीका होता है डिवाइड होने का वो मल्टीप्लिकेशन के द्वारा होता है। मल्टीप्लिकेशन किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 4 एस्कस है या एस्कोस्पोर्स हैं, इनमें से 2 अलग तरीके से डेवलप करते हैं, 2 अलग तरीके से। ठीक है, हालांकि दोनों का जो डेवलपिंग का जो प्रोसेस है वो बडिंग ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक ही साथ नहीं डेवलप होते। ठीक है, या तो पहले या तो पहले ये डेवलप होगा या फिर बाद में ये डेवलप होगा, या फिर पहले ये डेवलप हो जाता है ये बाद में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उनमें थोड़ा सा अंतर देखा जाएगा। ठीक है, और जो प्रोसेस है मैटिंग का वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि 2 सोमैटिक सेल्स जो है यानी कि एस्कस जो है ये बिहेव करने लगते हैं गैमेटेंजिया की तरह। गैमेटेंजिया मीन्स जिनके अंदर गैमेट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें ये जो एस्कस है या एस्कोस्पोर्स है ये गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो आपने ये देखा कि यहाँ से जो एस्कस है ये बडिंग के द्वारा ये क्या हुए? डिवाइड हुए। ठीक है, और यही 2 आपने देखा, 2 एस्कस हैं, इन्होंने बडिंग के बाद 4 गैमेटेंजिया डेवलप किया या 4 गैमेटेंजिया में कन्वर्ट हो गए जो कि हैप्लॉइड है। तो यहाँ से यहाँ तक का फेज पूरा आपने देखा, ये क्या है? हैप्लॉइड फेज है। ठीक है, तो गैमेटेंजिया की तरह एक्ट करने के बाद ये जो ऑपोजिट गैमेटेंजिया है एक दूसरे के साथ बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन और कॉपुलेटिंग ट्यूब एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन के बाद यहाँ पर जो जाइगोट है उसकी फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद ही यहाँ से डिप्लॉयड फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप इतना जो प्रोसेस था वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अच्छा चलिए इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो 2 सोमैटिक सेल्स होती हैं वो उनके अंदर जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, क्योंकि ये गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करती हैं, तो इनके अंदर जो टाइप है मैटिंग का वो डिफरेंट होता है, और जो जाइगोट है यहाँ पे बनता है। ठीक है, जाइगोट कैसे बनता है? चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं एस्कस जो कि आगे चल के गैमेटेंजिया के रूप में डेवलप हुए, इनमें से जो 2 ये गैमेटेंजिया है ये आपस में फ्यूज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है 2 डिफरेंट एस्कस का वो गैमेटेंजिया का ये आपस में फ्यूज करता है, और इसके बाद सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है और उसके बाद कैरियोगैमी, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, और उसके बाद डिप्लॉयड जो जाइगोट है उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे जो डिप्लॉयड सेल्स हैं यानी कि जाइगोट हैं वो बन जाते हैं, लेकिन जब भी ऐसा होता है कि पानी की स्कैरसिटी यानी कमी पाई जाती है तो जो डिप्लॉयड सेल्स हैं ये एस्कस की तरह फंक्शन करते हैं, और यहाँ पर जो 4 हैप्लॉयड एस्कोस्पोर्स हैं, ठीक है, ये जो आपने देखा 4 एस्कोस्पोर्स हैं। ठीक है, ये वापस से रिडक्शन डिवीजन के बाद एस्कोस्पोर्स बनकर हैप्लॉयड सोमैटिक सेल्स की तरह जर्मिनेट करके और बडिंग के बाद ये फिर से इसी जीवन चक्र में वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर थोड़ा सा डाउट होता है आप सभी को, अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार इसको रिपीट करते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या होता है एग्जैक्टली। लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? इन एस्कोस्पोर्स से। ठीक है, ये जो 4 एस्कोस्पोर्स हैं ये जो 4 एस्कोस्पोर्स आप सभी देख रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंटली एक्ट करते हैं, 2 अलग वे में मैटिंग का प्रोसेस परफॉर्म करता है, 2 अलग। ठीक है, इन दोनों के अंदर हालांकि जो बडिंग प्रोसेस है इसके द्वारा ही ये दोनों आगे बढ़ते हैं लाइफ साइकिल में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर कि 2 जो बडिंग का प्रोसेस होता है वो लेट होता है और 2 एस्कोस्पोर्स का बडिंग का प्रोसेस पहले हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, और इसके बाद बडिंग प्रोसेस के बाद ये जो बर्ड्स बनते हैं ये गैमेटेंजिया की तरह एक्ट करने लगते हैं, यानी कि इनके अंदर अब कैपेबिलिटी हो जाती है कॉपुलेशन की। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट गैमेटेंजिया है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, और इसके बाद
ये जो दो डिफरेंट गैमेटेंजिया है, इनकी कॉपुलेशन के बाद कॉपुलेटिंग ट्यूब होती है। जो पूरा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो कॉपुलेशन के बाद यहाँ पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, और कैरियोगैमी के बाद जो दो न्यूक्लियस है डिफरेंट स्ट्रेन के, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है 2x टाइप, ठीक है। इसके बाद ये जो डिप्लॉयड कंडीशन में है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड ही होता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इस डिप्लॉयड इस डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग कई सारे एस्कस मदर सेल्स बनते हैं आफ्टर रिडक्शन डिवीजन, और रिडक्शन डिवीजन के बाद ये सभी एस्कस एस्कोस्पोर्स के रूप में डेवलप करते हैं, जो कि यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है, ये बडिंग प्रोसेस के द्वारा जब कई सारे एस्कस मदर सेल में कन्वर्ट होता है यहाँ पर, तो ये किस फॉर्म में रहता है, 2x फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बडिंग प्रोसेस है, इसके द्वारा जो ये डेवलप होते हैं एस्कस मदर सेल्स, ये भी बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी जो डिप्लॉयड फेज है वो नज़र ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे कि ये जो एस्कस मदर सेल है, इनके अंदर मियोटिक डिवीजन होती है, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं वो एक्स टाइप बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में आपने क्या देखा कि आधा क्या है, डिप्लोफेज है इतना, और ये आपने यहाँ तक देखा ये क्या है, हैप्लोफेज है, ठीक है। दोनों फेज यहाँ पे डोमिनेंट है और दोनों क्लियरली विजिबल हैं, ठीक है। इसलिए जो लाइफ साइकिल है वो क्या कहलाती है, हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप, ठीक है। तो आई होप आपने इस जो लाइफ साइकिल है उसको क्लियरली समझा होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तीनों लाइफ साइकिल के बीच में क्या होता है बेसिक डिफरेंस। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तीनों लाइफ साइकिल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इन्हें आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। पहला जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि हैप्लॉन्टिक फेज में पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, यानी कि पूरे जीवन चक्र में जाइगोट बनने के अलावा जितने भी फेजेस हैं, यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको समझ आएगा कि जाइगोट बनने के सिवाय ये जितने भी फेजेस हैं ये सभी क्या है, एक्स टाइप यानी कि हैप्लॉइड फेज में है, ठीक है। जबकि दूसरी लाइफ साइकिल में, जिसे हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं या फिर डिप्लोबायोटिक कहते हैं, इस लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये सिर्फ हैप्लॉइड फेज में रहते हैं, बाकी सब के सब यहाँ से यहाँ तक आप जो देखेंगे सब ही क्या होते हैं, डिप्लॉइड फेज में रहते हैं। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, डिप्लोबायोटिक टाइप लाइफ साइकिल। थर्ड में आप देखेंगे कि आधी जो ये पूरी लाइफ साइकिल है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आधी क्या है, हैप्लॉइड फेज, और आधी क्या है, डिप्लॉइड फेज। इसीलिए ये पूरी लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लोबायोटिक। हैप्लो मीन्स होता है हैप्लॉइड, डिप्लो मीन्स होता है डिप्लॉइड, और बायोटिक मीन्स होता है कि दोनों प्रेजेंट होते हैं एट द सेम टाइम। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप, ठीक। ये तो था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब रिडक्शन डिवीजन के बाद चार एस्कोस्पोर्स बनते हैं यहाँ पर, तो इनमें से हर एक जो एस्कोस्पोर्स है लिबरेट कर जाता है, यानी कि जो लेयर है वो बस्ट आउट होती है, और ये एस्कोस्पोर्स मैच्योरिटी के बाद एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन तक का प्रोसेस। सेकेंड लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ये जो एस्कोस्पोर्स है इनकी लेयर बस्ट आउट नहीं करती है, और ये अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ बाय द हेल्प ऑफ कॉपुलेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो जाइगोट बनता है यहाँ पे 2n टाइप होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल होती है। जबकि थर्ड टाइप में क्या होता है कि यहाँ जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो दो डिफरेंट टाइप्स में मैटिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला डिफरेंस था तीनों के बीच में, यानी कि जब प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ पे लाइफ साइकिल का, तो उस प्रोसेस में पहला जो डिफरेंस था वो आपने ये देखा। दूसरा प्रोसेस क्या देखा आपने यहाँ पे कि पहली जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, पहली जो लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक टाइप, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉपुलेशन के बाद बडिंग प्रोसेस कहीं पे भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। जबकि यहाँ पर डिप्लॉन्टिक फेज में आप देखेंगे कि जर्म ट्यूब के बाद डायरेक्ट यहाँ पे बडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इसके द्वारा जो स्प्राउटेड माइसीलियम है वो जर्मिनेट करता है और भी ज़्यादा फर्दर,
और इसके बाद जो डिप्लॉयड सेल है वो बनता है। जबकि आप थर्ड लाइफ साइकिल में देखेंगे कि एस्कोस्पोर्स जब बन जाते हैं और यहाँ पर जो एस्कोस्पोर्स एक दूसरे के साथ में जब बडिंग के द्वारा जर्मिनेट करेंगे तो यहाँ भी बडिंग प्रेजेंट है, यहाँ भी बडिंग प्रेजेंट है, लेकिन फर्स्ट वाली लाइफ साइकिल में बडिंग एब्सेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तीसरा डिफरेंस ये होता है गाइस कि यहाँ पर आप देखेंगे कि दो डिफरेंट जो स्ट्रेन के जो गैमेटेंजिया हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, दो ही। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, चारों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा, थर्ड टाइप में चारों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ तो करते हैं मगर दो अलग टाइप में और दो अलग टाइप में। ठीक, ये तीसरा डिफरेंस हुआ। चौथा डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सिंपल कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। सेकेंड लाइफ साइकिल में आप जर्म ट्यूब देखेंगे जिसे आप स्प्राउटेड माइसीलियम का नाम देते हैं। थर्ड फेज में आप क्या देखेंगे कि जो जाइगोट बनता है 2x टाइप, ये बडिंग के बाद, यानी कि यहाँ भी बडिंग आपने देखी, दोबारा से बडिंग प्रोसेस के बाद यहाँ पे एस्कस मदर सेल बनती है जो कि यहाँ भी 2x टाइप होती है। ठीक है, ये तो हुआ नेक्स्ट डिफरेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखी लाइफ साइकिल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था तीनों लाइफ साइकिल के बीच में आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए एक बार जो आपने ये तो लाइफ साइकिल आज पढ़ ली, पिछली बार जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था लाइफ साइकिल, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी थी उनको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों पहली लाइफ साइकिल में क्या होता है प्लॉन्टिक टाइप में कि दो अपोजिट स्ट्रेन के जो एस्कस है एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो दोनों के बीच में जब दोनों की लेयर आपस में इंटरैक्ट करती है इस तरीके से, तो इनकी आपस की जो आउटर लेयर है ये डिज़ोल्व कर जाती है। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कैरियोगैमी। ठीक है, तो पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, यानी कि साइटोप्लाज्मा एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होता है, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है और दोनों के बीच में एक प्रोजेक्शन बन जाती है ट्यूब लाइक, पाइप लाइक, जिसे कॉन्जुगेटिंग या कॉन्जुगेशन ट्यूब नाम दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज़ हो जाने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट या डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है जो कि 2x टाइप होता है। आगे चल करके यही डिप्लॉयड सेल मियोसिस के द्वारा दो आइडेंटिकल न्यूक्लियस के बीच में डिवाइड हो जाती है और यही न्यूक्लियस आगे चल करके चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस की तरह डिवाइड हो जाते हैं, चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं और यही चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आगे चल करके चार एस्कस सेल्स के रूप में डेवलप होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूरी लाइफ साइकिल में आपने क्या देखा, हैप्लॉइड फेज, और इसी लाइफ साइकिल को इसीलिए हैप्लॉइड या हैप्लोफेज के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो लाइफ साइकिल है ये डिप्लोफेज के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्ट होता है प्रोसेस, चलिए पहले स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो दूसरी जो लाइफ साइकिल है क्लियरली आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ जो डिप्लॉयड सेल है यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट, उसमें जो चार डिप्लॉयड जाइगोट है उसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक रिडक्शन डिवीजन के बाद चार एस्कोस्पोर्स की जर्मिनेशन होती है, बनते हैं यहाँ पे चार एस्कोस्पोर्स। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही चारों एस्कोस्पोर्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूजन प्रोसेस के बाद यहाँ पे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है और इसके बाद कैरियोगैमी के बाद यहाँ दो डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं, दो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जिसके बाद एक बड़ा सा स्प्राउटेड माइसीलियम निकलता है और यहीं से बडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और यहाँ पे कई सारे जो बड हैं, ठीक है, ईस्ट के, वो सब जर्मिनेट करते हैं और आगे चल करके यही मैच्योर होके एक सैक्रोमाइसिस, मैच्योर्ड सैक्रोमाइसिस बनते हैं। ठीक, तो ये था हैप्लॉइड और डिप्लॉयड लाइफ साइकिल के बीच में डिफरेंस। और थर्ड जो टाइप की लाइफ साइकिल है उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों आई होप ये जो डिफरेंस था तीनों लाइफ साइकिल के बीच में आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो थी आज की वीडियो। यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट आपने देखे गाइस, अगर इसमें थोड़ा भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, अगर आप वीडियो को रोक कर और दोबारा रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो ये चीज़ें आप सभी के लिए क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
तो चलिए यहाँ तो ख़त्म होती है आज की हमारी वीडियो। होप आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और नई चीज़ें सीखी होंगी यहाँ से। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो और भी ज़्यादा अच्छी होगी और बेहतर होगी इस वाली वीडियो से।